आए हैं सबके सरदार है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, हजरत उस्मान हारूनी को देख लो, हजरत निजामुद्दीन औलिया को देख लो, हजरत महबूबी इलाही को देख लो, साबिर साहब कलियरी को देख लो। आज उलमाए इकराम यहाँ पर जलवा अफरोज है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की सरजमीन के लोगों, एक कोठा मक्कन के रहने वालों, आज उलमाए इकराम से कुछ सबक लेकर के जाना, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना, आधी रोटी खाना, लेकिन इल्म की तबलीग जरूर सिखाना। लेकिन शफीक रजा अलल ऐलान कहता है, इन बुजुर्गान दीन के दामन में आए हो, इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में भीख लेने के लिए आए हो। अदब व एहतराम का दर्स रखना, अदब व एहतराम का ख्याल रखना, ये अल्लाह वाले होते हैं। अल्लाह वालों की महफिल में बैठो तो दिल संभाल के, जब उलमाए इकराम की बारगाह में बैठा करो जुबान संभाल के बैठा करो। ये अल्लाह वाले हर बात को जान लिया करते हैं। आओ मैं तुम्हें ले चलूं हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को। आज आपका बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, आज आपका बच्चा कोचिंग में पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, ये दर्स कुरान है। तुम्हारा बच्चा एक दिन ट्यूशन पढ़ने ना जाए, कोचिंग पढ़ने ना जाए, तो माँ बाप ये समझते हैं हमारे पैसा खर्च हो रहा है, ए बेटे पढ़ने जाया करो, पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन बच्चा एक दिन की नमाज पढ़ने नहीं जाता है, ना मोह कुछ कहती है, ना बाप कुछ कहता है, ना भाई कुछ कहता है, ना अजीज कुछ कहता है, ना मामा ना चाचा, कोई भी कुछ नहीं कहता है। ए लोगों, आज हमने कुरान को झुठला दिया है, आज हमने नमाजों से मुंह फेर लिया है। ना जाने हमारी कौन सी इबादत कब कबूल हो जाए। अपने बच्चों को आज से ही इल्म दीन सिखाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा बड़ा होकर के आलिम दीन बन जाए और तुम्हारा साहूकार बन जाए, तुम्हारी इत्तिबा करने वाला बन जाए। ए लोगों सुनो सुनो, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता है। आज अपने घरों में ऐसा दर्स कुरान रख लो, ताकि तुम अगर कुरान पढ़ो तो तुम्हारा बच्चा भी कुरान पढ़े। आज का ये ऐसा है, आज का ये ये मिजाज बन चुका है। जैसा घर में माहौल होता है वैसा ही बच्चा दर्स इख्तियार करता है। अगर तुम्हारे घरों में टेलीविजन चलेगा तो तुम्हारा बच्चा टेलीविजन का शौकीन हो जाएगा। तुम्हारे घरों में इंटरनेट चलेगा तो तुम्हारा बच्चा इंटरनेट का कायल हो जाएगा। तुम्हारे घरों में डांस होता होगा तो तुम्हारा बच्चा डांस सीखेगा। तुम्हारे घरों में बदकोई की बातें होती होंगी, तुम्हारे घरों में पड़ोसियों के लिए बदअख्तिलाफी वाली बातें होंगी, तो तुम्हारा बच्चा भी चौराहों पर यही बातें करेगा। ए लोगों सुनो, एक कोठा मक्कन के रहने वालों सुनो सुनो, बहुत लंबी तकरीर नहीं है, बस थोड़ी सी बात बताकर शफीक रजा आपसे वापस चला जाएगा। ए लोगों, अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ने के आदी बन जाओगे, अपने घरों में कुरान पढ़ने वाले आदी बन जाओगे, तो तुम्हारे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, तुम्हारे बच्चे भी दर्स कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे। ए लोगों सुनो, हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को कौन नहीं जानता है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को शकर खाने का बड़ा शौक था। सुभान अल्लाह, और कहते भी ये हैं कि मीठा खाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह, और इसमें बहुत सारी चीजों में शिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसे ही मीठा खाना सुन्नत नहीं है, बल्कि ये जान लो कि मेरे हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने पाए के बुजुर्ग कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको शकर खाने का बड़ा शौक बचपन से। लेकिन आपकी वालिदा मोहतरमा का तरीका देखो, आपकी वालिदा मोहतरमा का ये तकाजा देखो कि आपकी वालिदा मोहतरमा नमाज पढ़ती है और हजरत फरीद माँ को देखते हैं। लोगों नोट करने वालों नोट करो, याद करने वालों याद करके चले जाओ। यही नहीं कि हम जलसे में गए थे, लोगों की तकरीर सुनी थी, हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब आए थे, न जाने कौन कौन से हजरत आए थे, बड़ा अच्छा किताब किया था। लेकिन याद रखो मेरे इस्लामी भाइयों, जो भी हजरत आता है या जो भी इस स्टेज पर खड़ा होकर के बयान देता है, सबसे पहला फर्ज नमाज का होता है। नमाज का होता है। नमाज सारी चीजों को बस कोई पैदा होती है, जो तुम्हारे अंदर गुनाह पैदा होते हैं, कोई सा अमल नहीं धो सकता, बल्कि नमाज वो हर चीज को धो सकती है। तो बताने का मकसद ये है, जैसा घरों में प्रोग्राम बनाओगे, घरों में अगर नमाज का एहतराम बनाओगे, नमाज का, कुरान का, दीनियात का माहौल बनाओगे, तो
अपने बच्चे को आगे चलकर बिगड़ा हुआ नहीं देखोगे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। याद रखो ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चहीते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक दिन अपनी वालिदा मोहतरमा को देखते हैं, आप नमाज पढ़ रही है। दूसरे दिन भी देखते हैं, पांचों वक्त की नमाजें देखते हैं। आप कहते हैं अम्मी जान नमाज पढ़ने से क्या होता है? तो अम्मी जान कहती है फरीद नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला वो अता करता है जिस चीज की बंदा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं क्या अम्मी जान नमाज पढ़ने अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे शक्र अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत उनकी वालिदा मोहतरमा फरमाती है ऐ फरीद जो कुछ मांगोगे शक्र तो एक तरफ है, तुम दुनिया की कोई भी चीज मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देगा। सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी असना में इसी मोहब्बत में नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह।